ये जो है भाग्य विधाता मूवी जो है टंडा अनावत की मूवी जो अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। देखते हैं इस मूवी में क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। ये पैसा वैसे कि टाइम देना चाहिए इस मूवी को। आप हिट गई या फ्लॉप गई मूवी टंडा अनावत बहुत टाइम के बाद वापस बहुत मूवी में देखने तो मिल रही है हीरोइन की तरह। उसकी परफॉर्मेंस और उसकी एक्टिंग उस लेवल है कि भाई हम देख सके और उस मूवी की कहानी उस प्रमाण की है कि नहीं। और इस वीडियो में आपको अच्छे से जवाब मिल जाएगा और हम इस मूवी का रिव्यू ऑनेस्ट और अच्छे से करेंगे। जो सच है वही बताऊंगा और कुछ नहीं। क्योंकि मैं टन्ना अनावत ना तो इतना बड़ा फैन हूँ ना ये हेटर हूँ। मुझे नॉर्मल तरीके से जो है वो बताऊंगा इस मूवी को लेकर। तो ये मूवी भारत भाग्य विधाता मूवी 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके राइटर और डायरेक्टर है मनोज सडोपिया। इसके राइटर और डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है रंजना तनावत इसके प्रोड्यूसर भी है और साथ में उसने मुख्य किरदार भी इस मूवी में निभाया हुआ है। जो कि नस्ता है बहुत टाइम के बाद तो आई है और नस्ट एक्टर के साथ इस मूवी में हमें देखने को मिलती है रंजना तनावत और बहुत सारे एक्टर भी है। और नॉर्मल है तो हीरो नहीं है, सिर्फ हीरोइन पे डिपेंड रहती है पूरी की पूरी कहानी। मूवी की कहानी एक हिस्टोरिकल थियर ड्रामा पे बेस है जो कि एक सच्ची घटना पे है। ये मूवी कोई हीरो की नहीं है बल्कि हीरोइन की है जो 15 नशे एक अटैक के दरमियान आतंकवादी से बचते 400 दर्दियों को और 400 लोगों को कैसे बचाती है हॉस्पिटल में उस पर डिपेंड करती है और उस पर दिखाई गई है। ये मूवी 26 में जब अटैक हुआ था आतंकवादियों का ताज होटल पे तब साथ में एक वहाँ पे हॉस्पिटल में भी अटैक हुआ था, बहुत सी जगहों पे हुआ था। उसमें से इसमें जो हॉस्पिटल में अटैक हुआ था उसको दिखाती है। उसमें कोई भी हीरो नहीं है, सिर्फ हीरोइन है। बहुत ही ताज्जुब की बात होगी दोस्तों। हमें सबको टसाब का नाम तो पता ही है जिसने आतंकवादी था वहाँ पे कैरेक्टर निभाया था और जो था टसाब जिन्होंने अटैक किया था। पर हमें उन हीरोइन के बारे में नहीं पता जिन्होंने बहुत से लोगों को बचाया था उन आतंकवादी से डरे थे और बहुत से जान गई थी। उसमें से ही इसमें 15 ऐसी नसों के बारे में भी बताया गया है जो हॉस्पिटल में उन आतंकवादी से बचते वहाँ के दर्दी और वहाँ पे दो तो कैसे बचाती है और इस मूवी में अच्छे से हमें दिखाया गया है रंजना अनावत के द्वारा। वो भी एक नर्स का ही कैरेक्टर निभा रही है इसमें। तो जो बात करते हैं अब आगे जो मूवी की कहानी का है और कैसे शुरुआत होती है। कहानी में शुरुआत में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सों को कैसे अपने काम के लिए अपने परिवार को भी कभी छोड़ना पड़ता है और वो अपनी परिवार के लिए जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा पाती। और इतना सब कुछ करने के बावजूद ना तो उनको तो याद करता है ना ही तो उसको शुक्रिया करता है ना ही तो उसका आभार मानता है। सब डॉक्टरों तो ही गाइड करते थे भाई डॉक्टरों की वजह से। जबकि नर्सों का भी बहुत ही अहम रोल होता है हॉस्पिटल में दर्दियों की सेवा करना। सबसे ज़्यादा वही करते हैं जाति डॉक्टर नहीं करते, वो सिर्फ रियाज करते हैं, बाकी ध्यान रखना बाकी सब कुछ नशे करते हैं। पर तब भी नशों को वहाँ पे कोई भी सुविधा अच्छे से नहीं दिया जाता, ना ही कोई उसको शुक्रिया मानते हैं। वो इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है कंगना रनावत के द्वारा कि भाई कैसे है। शुरुआत के थोड़े टाइम बाद अचानक हॉस्पिटल में गोलियों की आवाज़ सुनने को मिलती है। तब वहाँ पे बहुत सारी नशे और 400 से ज़्यादा दर्दी भी होते हैं जो उस हॉस्पिटल में फंस जाते हैं। तब वो 15 नशे और कंगना रनावत मिलकर आतंकवादियों से कैसे डरती है, कैसे आतंकवादियों से उन 400 लोगों को बचाती है और इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। उस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। उस कहानी तो आपने शायद कभी सुना ही होगा, देखा ही होगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी में भी दिखाने की कोशिश की है। जो आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो इस मूवी के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि भाई हॉस्पिटल में जब अटैक हुआ तब क्या हुआ था, कैसे उस आतंकवादियों को पकड़ा गया था, उनसे बचाया गया था और इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। और इसमें थोड़ा सा इमोशनल सीन भी डाला हुआ है कि जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन का एक बच्चा होने वाला होता है वो भी पेशाब के सामने होता है, उन आतंकवादियों के सामने ही उनका बच्चे थे डी भी होती है। वो अच्छे से इस मूवी में इमोशन के लिए डाला गया है। ये सच है कि नहीं वो ज़्यादा पता नहीं, और ये पूरी की पूरी कहानी में से बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छे सच्ची तो बातें दिखाई गई है, वो बताई गई है जो आतंकवादी के साथ वहाँ पे उस टाइम पे हुआ था। आतंकवादी आए थे जैसे उन पे बेजुनाओं पे
डोई होती बचाए थे और जैसे डोई दो तो बचाया गया था। और सिर्फ नशे थी वहाँ पे, डॉक्टर भी नहीं थे और उस टाइम पे पुलिस वाले भी नहीं आए थे। नशे अपनी सूझबूझ और समझदारी से जैसे उस डर दियो तो और वहाँ थे 400 दो तो बचाते और इस मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। उस हॉस्पिटल में घुसते वो आतंकवादी कैसे मोर्टा थे चाहते हैं और उनसे नस बहुत ही कैसे भेजती है बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी में हमें देखने को मिलता है। और बात करें तने अनावत की एक्टिंग थी भाई, एक नंबर की एक्टिंग थी, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे उसने परफॉर्मेंस दी अपनी। वहाँ पे थोड़ा सा आतंकवादियों के तेजा और कास्टिंग की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फीके पड़े हैं तनाव अनावत के सामने। तो ये बहुत ही बढ़िया थे अच्छे से, तो दमदार एक्टिंग करने वाला आतंकवादी उसमें नहीं दिखाया गया है मूवी में। तो वहाँ की शेर तने रावणावत की शेरनी जैसी परफॉर्मेंस है सामने, बाकी सब फीके पड़े हैं। और तने रावणावत की बात ही करते ना भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो एक्टिंग और परफॉर्मेंस रहती है। चार चीज से ज़्यादा तो अच्छी है ही है परफॉर्मेंस उसकी। और ज़्यादा उसे मूवियाँ नहीं मिली तो वो हमेशा शिकायत करती रहती है इस कास्ट की। तो वो बात ही नहीं बातें रहती, अब मूवी की बात करते थे। मूवी में बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छे लेवल पे है और सब कुछ बढ़िया तरीके से कंगना रनावत ने दिखाया है और देखने को हमें मिलता है इस मूवी में। अब बात आती है इस मूवी की रेटिंग देने की। इस मूवी को मैं कितना रेटिंग दूंगा। मूवी की कहानी, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, सबके इमोशन और बहुत से वहाँ के सीन देख के अच्छे से इस मूवी को मैं 5 में से 3.5 रेटिंग देता हूँ। बाकी आप दोस्तों बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इस मूवी को कितना रेटिंग देंगे।